नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रसोइया बहनों के साथ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी। ममता रसोइया के समर्थन में पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन रसोइया बहनों के साथ न्याय करेंगे और इन पर हो रहे अन्याय को समाप्त करेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार पूरी तरह से शोषण करने में लगी हुई है। उन्होंने यह कहा कि सरकार इन रसोइया बहनों की उनकी मेहनत का उचित मूल्य भी नहीं दे रही है। यह सरकार इन बहनों को केवल 1645 रुपये प्रति माह देती है, जो उनके द्वारा की जाने वाली कठिन मेहनत और जिम्मेदारी के मुकाबले बहुत ही कम है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जीविका, ममता, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य सामाजिक कर्मचारियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। उनका कहना था कि यह लोग समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग से हैं और उन्हें उनके काम के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि सरकार ने इन महिलाओं की मेहनत और योगदान को कभी महत्व नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के कामकाजी महिलाओं के साथ अन्याय कर रही है। यह सरकार केवल अपने ही फायदे के लिए काम कर रही है, जबकि समाज के इन मेहनतकश लोगों को वेतन और सम्मान तक नहीं दे रही है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वह इन बहनों के साथ न्याय करेंगे और उनके साथ हो रहे इस अन्याय को समाप्त भी करेंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले आप उनका बयान सुने। जीविका को, आंगनबाड़ी को, ममता को, आशा को जो है पूरी तरीके से ये सरकार जो है शोषण करने का काम कर रही है, अन्याय कर रही है इन लोगों के साथ। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो इन सभी लोगों को न्याय दिलाने का काम। आज महिला सम्मान दिवस भी है। आज महिला सम्मान दिवस बताइए, महीना में केवल 1600 रुपया, इस महंगाई के ज़माने में क्या होगा इनका? न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे पा रहे हैं। सर, आज महिला सम्मान दिवस भी है। कल है कल। सरकार आप लोगों को सम्मान नहीं दे रहा, आप लोगों को अपमानित करने का काम कर रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन अपराध में और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। थाना ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता है। शराबबंदी के नाम पर, शराबबंदी कागजे पे नाम है लेकिन जगह जगह शराब बिक रहा है और जेल में गरीब लोगों को बंद किया जा रहा है, सजा दी जा रही है। यानी ये गरीबों की सरकार नहीं, ये अमीरों की सरकार है। हम आपके इस आंदोलन में आज गर्दनी बाग आप लोगों के बीच हम पहुंचे हैं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जो हमारे पिता, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी आपके साथ खड़ा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब बहुत हो गया जुल्म। अब ये अमीरों की पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंकना है और गरीब जनता का राज लाना है। हम देख रहे हैं मात्र साल भर में आपको 10 महीना पैसा मिलता है, 2 महीना का तो मिलवे नहीं करता है। छुट्टी जब होता है तो पैसा नहीं मिलता और मिलता है तो 1600 रुपया, 1650 रुपया ही मिलता है। 1600 रुपया का क्या मतलब है? कोई मतलब है? इस महंगाई बताइए ना, 1200 रुपया तो खाली गैस सिलेंडर का है कि नहीं? कहां से बच्चा के पढ़ाएगा लिखाएगा, कहां से दवा इलाज कराएगा? बताओ। हमारी तेजस्वी यादव ने धरने पर बैठी रसोइया बहनों से मिलकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी सरकार आने पर इन सभी महिलाओं के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने पर इन महिलाओं को उनका हक मिलेगा। हम इनसे कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी तो हम इन कार्यकर्ताओं को सम्मान देंगे और उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा। इनकी मेहनत का उचित मूल्य इनको मिलेगा और इनकी स्थिति में सुधार भी होगा।
तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और कामकाजी महिलाओं को अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि सरकार सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए काम करेगी। तेजस्वी यादव का यह बयान आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने यह बयान उस समय दिया जब बिहार में अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को तैयार करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने बयान के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगी। उनका यह बयान उन लोगों के लिए संदेश है जो यह महसूस करते हैं कि वर्तमान सरकार में उन्हें नजरअंदाज किया है। तेजस्वी यादव ने अपने समर्थकों को यह विश्वास दिलाया है कि उनकी सरकार में हर किसी को न्याय मिलेगा और कोई भी वर्ग शोषण का शिकार नहीं होगा। और क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।